बच्चों, मैं हूं आपके सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे रिसोर्सेस और डेवलपमेंट का। तो पार्ट दो पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। लैंड रिसोर्स तक हमने पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है। लैंड डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन, ये सब हम कर चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है 2022-2023 और हम आपके लिए बहुत सारी क्लासेस लेके आए हैं। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सारे सब्जेक्ट्स जो है ना वो आपके न्यू कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरी क्लासेस कब रहेंगी? मेरी क्लासेस रहेंगी मंडे और मेरी क्लासेस कब रहेंगी? मेरी क्लासेस रहेंगी मंडे को और थर्सडे को। ठीक है, मंडे और थर्सडे 7 PM to 8 PM मेरी क्लासेस रहेंगी। तो आओ, लेक्चर्स पढ़ो, क्लास में ही लर्न करो और चिल करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंटेंट पढ़ने वाले कंटेंट हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो ये पूरा हमने पढ़ चुका है। दिस इज मेजर्स। ओके, तो ये हम पढ़ चुके हैं पूरा। ठीक है, आगे सॉइल से स्टार्ट करेंगे। सॉइल एज अ रिसोर्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा लैंड एज अ रिसोर्स। आज हम पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन पढ़ेंगे। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, सॉइल एज अ रिसोर्स क्या है? सॉइल एज अ रिसोर्स क्या है, देखते हैं हम। सॉइल जो है वो एक इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। जैसे हमने देखा कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, ऐसे ही सॉइल जो है ना वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि वो नेचुरली अकर करती है। सॉइल को हम आर्टिफिशियली तो बनाते नहीं है, तो इट इज रिन्यूएबल। इसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं और एक नेचुरल रिसोर्स है। ओके, सो सॉइल इज एन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ओके, ये क्या करती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स को सपोर्ट करती है। कैसे? देखो, जो खेती हो रही है वो सॉइल में हो रही है, जो ग्रास है वो सॉइल में है, तो जो जानवर हैं वो ग्रास खाते हैं, वो क्या, तो वो उस ग्रास को उगाने में सॉइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ना। खेती हो रही है, जो हम अनाज उगा रहे हैं, हम चावल उगा रहे हैं, सब हम सॉइल में उगा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वो सॉइल हेल्प करती है कि वो खेती हो और उस खेती का जो प्रोडक्ट निकलता है हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करती है और प्लांट्स जो है वो सॉइल में ही होते हैं, तो वो प्लांट को सपोर्ट करती है। तो इट सपोर्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। आगे क्या है? टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म। भाई, सॉइल एक दो दिन में नहीं बन जाती कि कुकर में आलू डालो और आलू उबल गए। नहीं, सॉइल को बनने में टाइम लगता है, और ऐसा भी नहीं, बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ इयर्स। सॉइल मिलियंस ऑफ इयर्स लेती है फॉर्मेशन में। आगे देखते हैं हम, व्हाट मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म। फैक्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट है सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। रिलीफ, पेरेंट रॉक, जिस रॉक से सॉइल बनने वाली है, उसको हम कहते हैं पेरेंट रॉक। ठीक है, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये सब ना इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। अब चेंज इन टेम्परेचर, actions of running water, actions of running wind, actions of running glaciers, activities of decomposers, ये सारे contributors हैं, ये भी हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर का चेंज इंपॉर्टेंट है, जो रनिंग जैसे पानी जैसे बह रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विंड कैसे चल रही है वो इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियर्स कैसे रन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट। इसके डिटेल्स में हम पढ़ेंगे आगे। तो ये सारे जो हैं वो क्या है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये कंट्रीब्यूटर्स हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सॉइल एज अ रिसोर्स। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये अपर सॉइल है, ये डायग्राम देखो आप,
ये आपको ना आपकी एनसीईआरटी में भी मिलेगा। ओके, क्या है ये? अपर सॉइल। ये टॉप मोस्ट सॉइल जो होती है ना, जो टॉप की सॉइल होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अपर सॉइल। दिस इज व्हाट? अपर सॉइल। फिर क्या है? सब सॉइल, वेदर्ड रॉक, सैंड एंड सिल्ट एंड क्ले। ये दूसरी लेयर जो होती है, ये सब सॉइल। ओके, इस डायग्राम को ना अच्छे से बढ़िया 2-3 बार ना बना के ऐसे प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा नहीं रंग बिरंगा नहीं, जस्ट ऐसे फॉर्म कर लो, ऐसे कॉलम्स बना दो, ठीक है। और इसमें आप लिख दोगे ना टॉप सॉइल, सॉरी अप, ऐसे लिख दोगे ना, ये क्या बोलते हैं, अपर सॉइल, ठीक है। फिर सब सॉइल, फिर क्या है? सबस्ट्रेटम, ठीक है। ये पेरेंट रॉक, अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। तो ऐसा अगर ऐसा नॉर्मल डायग्राम बना के इसके नाम भी मेंशन कर दोगे ना, तो दैट इज आल्सो अ डायग्राम। तो आप ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है? सबस्ट्रेटम, वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। ये रॉक का मटेरियल है। ये जो रॉक है ना, ये वेदर हो रहा है, ये टूट रहा है, इसकी वेदरिंग हो रही है, और ये मटेरियल से जो है वो सॉइल बनती जा रही है। अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक। ये बेडरॉक है, मतलब सबसे नीचे आता है बेडरॉक। जो पेरेंट है, मतलब जिस रॉक से सॉइल बनने वाली है, वो रॉक हो गया उसका पेरेंट। जो सबसे नीचे आएगा बेड, भैया सबसे नीचे बेड है, तो बेड पे पूरे रॉक जो है वो सो रहे हैं, वो अनवेदर्ड है। मतलब यहाँ पे क्या है? ये टूटे हुए नहीं है, इन पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। आगे ऊपर क्या हुआ? यहाँ पे आ गए वेदर्ड रॉक, मतलब यही पेरेंट रॉक जिससे सॉइल बनने वाली है। पेरेंट रॉक जिससे सॉइल बनने वाली है, वही वेदर्ड फॉर्म में है यहाँ पे, मतलब टूटी हुई, ठीक है, टुकड़ों में वेदर्ड है, ठीक है। उसके आगे क्या होता है? उसके ऊपर आया क्या? उसके ऊपर आया सब सॉइल, वेदर्ड, यही रॉक, यही और टूट गई, तो ये सिल्ट और क्ले के उसमें फॉर्म में आ गई। मतलब सबसे बड़ा पत्थर, फिर टूटेगा तो उससे छोटा बनेगा, फिर टूटेगा तो उससे छोटा, और फिर सबसे ऊपर एकदम बारीक सॉइल आ जाएगी। तो वो आ जाएगी क्या? वो हमारी टॉप सॉइल कहलाएगी। वो हमारी क्या कहलाएगी? अपर सॉइल कहलाएगी, ठीक है। तो अब जो सॉइल है ना, और वो किस चीज से बनी हुई होती है? वो ना ऑर्गेनिक मटेरियल और नॉन ऑर्गेनिक, सॉरी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई होती है। कैसे? ऑर्गेनिक में क्या आएगा? जो पेड़ पौधे हैं ना, ये भी दब जाते हैं, तो ये भी मिक्सअप हो जाते हैं, और हमारे, तो ये हो गया ऑर्गेनिक। ये हो गया ह्यूमस। ह्यूमस, ह्यूमस मतलब होता है खाद, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, सॉइल में ये मिक्स रहता है, ठीक है, मिक्स रहता है सॉइल में। और इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? रॉक्स हो गए, दीज आर इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो इनसे बनी हुई होती है क्या? सॉइल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो है हमारी सॉइल बनी हुई होती है। आगे देखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की फॉर्मेशन की बेसिस पे कैसे सॉइल बनी, क्या उसका पेरेंट था, कौन सा रॉक, जो रॉक टूटा, कोई रॉक होगा, वो रॉक टूटा और बारीक हुआ और बारीक हुआ और बारीक हुआ, फिर वो सॉइल बन गया। तो क्या उसका पेरेंट रॉक है, ठीक है, उसका क्या कलर है, उसकी क्या थिकनेस है, क्या टेक्सचर है, और क्या उसकी एज है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये सब क्या है? ये सब के बेसिस पे जो है सॉइल जो है वो क्या होती है? वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, क्लासिफाइड होती है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल की फॉर्मेशन के बेसिस पे, उसके कलर के बेसिस पे, उसकी थिकनेस के बेसिस पे, उसके टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम सॉइल को है क्लासिफाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं हम सॉइल को। तो सॉइल का क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स की सॉइल है इंडिया में? भाई हम इंडिया की देख रहे हैं। एलुवियल सॉइल, हमने पहले अभी देखा था कि पिछले वीडियो में देखा था, एलुवियल मैंने एक नाम लिया था। तो एलुवियल सॉइल,
ठीक है, आगे ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। भाई बहुत टाइप की सॉइल्स हैं, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या है भाई? मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल है ये, बहुत ज्यादा स्प्रेड है ये सॉइल, बहुत क्षेत्र में ये स्प्रेड है। कहां पे? स्पेशली जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, जो पूरे, अभी हम आगे एक डायग्राम देखेंगे, मैं दिखाती हूँ आपको, इससे ही दिखाती हूँ। देखो ये पूरा एरिया एलुवियल सॉइल का है। ये देखो, ये जो एरिया है यहाँ, ये पूरा देख रहे हो आप, ये नॉर्दर्न प्लेन, मतलब नॉर्थ साइड पे जो प्लेन्स हैं, ये सब एरिया जो है ये अलुवियल सॉइल है। देखो कितनी दूर तक स्प्रेड है ये सॉइल, ये बहुत वाइडली स्प्रेड सॉइल है। ये पूरा एरिया कौन सा है? ये पूरा एरिया है अलुवियल सॉइल का, है ना? तो ये बहुत वाइडली स्प्रेड है ये सॉइल। हाँ ओके, तो क्या है ये? मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल है। ओके, और पूरा नदर्न प्लेन, जो पूरा नॉर्थ प्लेन है ना, वो ये सॉइल जो है वो कवर करती है। पूरा नॉर्थ प्लेन एलुवियल सॉइल का बना हुआ है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है। डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम। 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हैं वो इस सॉइल को डिपॉजिट करती है, इस सॉइल को फेंकती है। डिपॉजिट मतलब उसको, वो जैसे हम पानी में शक्कर जब घोरते हैं, ठीक है, तो शक्कर जब जो शक्कर घुलती नहीं है, वो नीचे जाके बैठ जाती है ना, तो डिपॉजिट मतलब बैठ जाना। जो रिवर्स हैं जब वो आती है तो अपने साथ ना ही सॉइल लेके आती है, तो वो ऐसे डिपॉजिट कर देती है सॉइल को, वो उसको ऐसे फैला देती है। ठीक है, ओके, तो 3 इंपॉर्टेंट जो रिवर हैं वो इसको डिपॉजिट करते हैं। एक है इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स आप याद करना, इंदस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये जो है ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि सॉइल को डिपॉजिट करती हैं, एलुवियल सॉइल को इस एरिया में डिपॉजिट करती हैं। अब ये कहां? हमने देखा अभी डायग्राम में देखा कि नॉर्दर्न प्लेन्स में तो है, राजस्थान एरिया में भी थी। देखो मैं दिखाती हूँ आपको फिर से, देखो ये नॉर्दर्न प्लेन में तो है, ये राजस्थान एरिया में भी है, यहाँ पे ये उड़ीसा, ये बंगाल साइड भी है, ये यहाँ पे ईस्टर्न साइड भी है। तो ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, स्प्रेड है। ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। अभी हमने देखा राजस्थान और गुजरात में भी है ये। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी है ये, स्पेशली जो डेल्टाज है, महानदी और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स, इनके जो डेल्टाज हैं यहाँ पे जो है ये सॉइल भी प्रेजेंट है। एलुवियल सॉइल जो है वो बहुत सैंड, सिल्ट और क्ले से बनी हुई होती है। इसमें क्या होते हैं? सैंड होती है, सिल्ट होती है और क्ले होती है। क्ले ये ना बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो इनसे मिलके ये जो है ये बनती है सॉइल। एलुवियल सॉइल किस चीज से बनी हुई होती है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। SSC, SSC सॉइल किससे कंसिस्ट बनी, मतलब किससे बनी हुई होते हैं? कंसिस्ट, क्या लिख रही हूं मैं, ठीक है, किससे बनी हुई होती है? SSC से बनी हुई होती है, सैंड, सिल्ट और क्ले से, सिल्ट एंड क्ले से बनी हुई होती है सॉइल, सॉरी एलुवियल सॉइल, है ना। एलुवियल सॉइल जो है वो सैंड, सिल्ट और क्ले से बनी हुई होती है। आगे, फाउंड इन पीडमोंट प्लेन सच एज डुअर्स, चोस एंड तेराई। पीडमोंट प्लेन्स क्या होते हैं? ये बड़ा टफ वर्ड है, इसको ना इजी बताती हूं मैं। जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ के जो फुट हिल्स होते हैं, मतलब ये हो गए पहाड़, ठीक है, पहाड़ के जो ये वाला एरिया होता है ना, फुट हिल्स वाला एरिया, उसके जो पैरों वाला एरिया होता है यहाँ पे,
तो इसको कहते हैं हम पीडमोंट एरिया, ठीक है, पीडमोंट प्लेन्स कहते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे जो है ये जो सॉइल है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जैसे डुअर्स, चोज एंड तेराई, ये नाम है तो याद कर लेना। तो यहाँ पे ये सॉइल जो है पाई जाती है, एलुवियल सॉइल। ओके, एलुवियल सॉइल जो है ना, एज के उसकी ना एज के अकॉर्डिंग उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो टाइप की होती है। बताओ, उसकी एज अगर कम होगी तो इस टाइप की एलुवियल सॉइल है, उसकी ज्यादा होगी एज तो इस टाइप की एलुवियल सॉइल है। तो जो खाडर होती है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है, और जो बांगर होती है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। ठीक है, खाडर में क्या होता है हम पढ़ेंगे। खाडर में क्या होता है, जो कंकर नोड्यूल्स होते हैं ना खादर में कम होते हैं, कंकड़ वाले नोड्यूल्स जो होते हैं, कंकड़ जो होते हैं वो कम होते हैं खाडर वाली में। ठीक है, ये ज्यादा फर्टाइल होती है और ज्यादा फाइन होती है। खाडर जो है उसमें कंकड़ कम होते हैं, फर्टाइल ज्यादा होती है और बहुत फाइन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांगर, इसमें कंकड़ नोड्यूल्स, इसका अपोजिट लिख देना, इसमें लेस अमाउंट ऑफ कंकड़ तो इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ कंकड़, ये मोर फर्टाइल तो ये लेस फर्टाइल, ये ज्यादा इसमें ज्यादा फाइन पार्टिकल्स तो इसमें लेस फाइन पार्टिकल्स, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो ये लेस फर्टाइल होती है और इसमें लेस फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स जो है कम होते हैं। अगर हम देखें तो एलुवियल सॉइल जो है ना वो ओवरऑल बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं, एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, मतलब यहाँ पे इस सॉइल में जो है ना खेती बहुत अच्छी होती है, बहुत फर्टाइल एरिया माना जाता है जहाँ पे ये सॉइल प्रेजेंट होती है। इसलिए जो ये जो बेल्ट है ना नदर्न प्लेन वाले बहुत फर्टाइल कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ बहुत फर्टाइल सॉइल है। भाई एलुवियल सॉइल है, फर्टाइल तो होगी। इसमें क्यों, अब ये क्यों इतनी फर्टाइल होती है, क्योंकि इसमें ना पोटैश होता है, इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, इसमें लाइम होता है, और इन चीजों की वजह से यहाँ पे शुगर केन बहुत अच्छा होता है, पैडी बहुत अच्छा होता है, वीट, सीरियल्स, पल्सेस, ये सब की खेती ना बहुत अच्छी होती है। और क्यों होती है, क्योंकि इसमें पोटैश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है और लाइम होता है। एलुवियल सॉइल में पोटैश होता है, लाइम होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, और इसकी वजह से यहाँ ये जो सॉइल है ये आइडियल हो जाती है, ये बहुत अच्छी हो जाती है, और इसमें शुगर केन, व्हीट, सीरियल्स, पल्सेस, पैडी, ये सब बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। ओके, तो ये आइडियल बन जाती है इनको ग्रो कराने के लिए। और इसकी हाई फर्टिलिटी के कारण ना, अब देखो भैया फर्टाइल है सॉइल तो यहाँ पे लोग भी ज्यादा होते हैं और उसको बहुत कल्टीवेट भी किया जाता है, क्योंकि सॉइल फर्टाइल है भैया, है ना। तो क्या होता है यहाँ पे, उसकी फर्टिलिटी के कारण, उसकी हाई फर्टिलिटी के कारण इंटेंसिवली कल्टीवेट किया जाता है, उसको बहुत ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है और डेंसली पॉपुलेटेड होती है। इसलिए हम देखते हैं जो यूपी, बिहार, ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंसिटी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है, क्योंकि वो ज्यादा फर्टाइल है तो उसको बहुत कल्टीवेट करते हैं और वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम सेकेंड टाइप की सॉइल पे, दैट इज ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल क्या है, ब्लैक है भैया तो ब्लैक तो कलर में होगी, तो सबसे पहले है इट इज ब्लैक इन कलर, उसको हम रेगर सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा नाम होता है ना, घर का नाम दीपक और बाहर का नाम दीपू, ठीक है, सॉरी 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 उल्टा बोल दिया मैंने, बाहर का नाम दीपक और घर का नाम दीपू, तो ऐसे ही वो होता है ना, तो ऐसे तुम्हारा एक घर का नाम हो गया, एक बाहर का नाम हो गया, तो क्या होता है इसमें, ब्लैक सॉइल का नाम और क्या है, रेगर सॉइल है। ठीक है, ये समझ लो ब्लैक सॉइल जो है वो उसका ऑफिशियल नेम हो गया, और उसका जो घर का नाम है वो हो गया रेगर सॉइल। ठीक है, तो ऐसे मान लो, तो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल का नाम रेगर सॉइल भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कॉटन के लिए बहुत आइडियल है, इसमें कॉटन बहुत अच्छा पैदावार देता है, कॉटन जो है इसमें बहुत अच्छी होती है ब्लैक सॉइल में, और इसलिए हम इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। अब देखो कितना इजी है, ब्लैक सॉइल है, ब्लैक है कलर में, उसका नाम रेगर सॉइल भी है। अब ये कॉटन के लिए बहुत अच्छी है तो उसका नाम ब्लैक कॉटन सॉइल भी है। भैया बहुत नाम है ब्लैक सॉइल के, हैं बहुत नाम है, बहुत नाम लेके पैदा हुई है ब्लैक सॉइल। ठीक है, आगे क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ पेरेंट रॉक मटेरियल जो है,
ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। अभी हमने आगे देखा था क्लाइमेट, पेरेंट रॉक, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसका भी क्लाइमेट कंडीशन क्या है, कैसी है, क्या पेरेंट रॉक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन में ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है और क्या पेरेंट रॉक मटेरियल है। अभी इसको अभी हमें ऐसे पढ़ना है, एकदम डिटेल्स में जो है वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमको यही पढ़ना है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है और पेरेंट रॉक मटेरियल वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। अब ये कहाँ पाई जाती है, ये बेसॉल्ट रीजन में पाई जाती है, डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है ये, ठीक है। डेक्कन ट्रैप, ये जो वेस्टर्न एरिया है ना, इसको हम कहते हैं डेक्कन ट्रैप, ओके। ये बेसॉल्ट एरिया है, बेसॉल्ट रीजन कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एरिया में क्या क्या आ गया, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, साउथ ईस्ट एरिया ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज, ये सब जो एरिया है ये डेक्कन ट्रैप है, ये बेसॉल्ट रीजन है और इस एरिया में ये जो है सॉइल प्रेजेंट होती है। ब्लैक सॉइल इज प्रेजेंट इन विच एरिया, इट इज प्रेजेंट इन डेक्कन ट्रैप इन बेसॉल्ट रीजन, ओके। आगे बढ़ते हैं, ओके। अब ब्लैक सॉइल जो है ना फाइन, बहुत बारीक मटेरियल से बनी हुई होती है और इसके पास ना बहुत अच्छी पावर होती है कि वो मॉइस्चर को होल्ड कर सके, कैपेसिटी होती है उसके पास। अब अच्छी मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी इसके पास बहुत होती है। सॉइल न्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत अच्छे होते हैं, रिच होते हैं, बहुत अमीर सॉइल है ये। कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसमें, मैग्नीशियम होता है, पोटैश होता है, लाइम होता है, तो ये रिच है इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स में। कौन से न्यूट्रिएंट्स में, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम, ये जो चीजें हैं इसमें बहुत अच्छी प्रेजेंट होती हैं, ये न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये रिच है सॉइल। इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट कम होता है, इस सॉइल में फॉस्फोरिक कंटेंट कम होता है। अब क्या होता है, जब गर्मी होती है ना तो ये सॉइल में ना क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ये क्रैक्स मतलब बीच में से ऐसे जैसे एड़ियां नहीं फट जाती हैं, है ना, जैसे क्रैक्स आ जाती हैं एड़िया में, तो क्रैक क्रीम आती है, शायद कौन सी क्रीम आती है आई डोंट नो, बाकी हाँ एग्जैक्टली आती है। तो ऐसे इसमें हॉट वेदर में, गर्मियों में क्या होता है, ये सॉइल में क्रैक्स डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, डीप क्रैक्स डेवलप हो जाती हैं और इसकी वजह से प्रॉपर एरेशन होता है सॉइल का, ठीक है, प्रॉपर एरेशन होता है सॉइल का, आगे मतलब प्रॉपरली उसमें हवा जो है जाती है सॉइल में, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब है दूसरा सॉइल, थर्ड सॉइल है ये, रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीले कलर की सॉइल कैसे होती है, देखो यहाँ देख रहे होगे आप लाल कलर, देखो ये लाल कलर की सॉइल है ये, है ना, ओके। डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, ये इग्नियस रॉक्स पे डेवलप होती है। तीन टाइप के रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक, सबसे पहले इग्नियस, फिर है सेडिमेंट्री और है मेटामॉर्फिक। तो ये किस रॉक पे डेवलप होती है, इग्नियस रॉक्स पे डेवलप होती है। ये लो रेनफॉल, ऐसे एरिया जहां पे कम बारिश होती है वैसे उन एरियाज में जो है ये सॉइल पाई जाती है, जहां पे कम बारिश होती है उन एरियाज में ये सॉइल पाई जाती है। इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, जो डेक्कन प्लेट्यू का ईस्ट है और जो साउथ पार्ट है वहां पे पाई जाती है ये सॉइल, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, वहां पे ये सॉइल पाई जाती है। ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अभी हमने क्या पढ़ा था, पीडमोंट जोन क्या होते हैं, फुट हिल्स होते हैं, माउंटेन के फुट हिल्स होते हैं। तो ये जो घाट्स है ना, वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, तो घाट्स के भी जो फुट हिल्स होंगे ना उनको क्या कहते हैं, उनके पीडमोंट जोन में, वहां के एरिया में जो है, घाट्स के एरिया में जो पीडमोंट जोन है वहां पे ये सॉइल पाई जाती है, और मिडिल गंगा प्लेन में भी ये सॉइल पाई जाती है। अब क्या होता है, ये लाल कलर इसको कैसे मिलता है भाई, इसमें ना आयरन का डिफ्यूजन होता है, आयरन आ जाता है इसमें, इसलिए इसका कलर जो है लाल हो जाता है, इसलिए वो रेडिश कलर की हो जाती है। और जब वो हाइड्रेट होती है,
ठीक है, तो वो कैसी दिखती है, येलो दिखती है। जब वो अच्छी हाइड्रेटेड होती है, बहुत पानी रहता है, तो क्या कैसी दिखती है, येलो कलर की दिखती है। तो उसमें लाल क्यों दिखती है, क्योंकि उसमें आयरन, आपने आयरन देखा होगा जब जंग लग जाती है लोहे पे तो लाल कलर की जंग लगती है ना, तो ऐसी इसका रेडिश कलर, देखो जंग वाला कलर है इसका, है ना, जो करोजन होता है ना, जंग लग जाती है वैसा वाला कलर, तो रेडिश कलर की हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें आयरन रहता है। ओके, और जब वो हाइड्रेट होती है, अच्छा पानी रहता है उसमें, तो वो कैसे दिखती है, येलो कलर की दिखती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेड एंड येलो सॉइल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेटराइट सॉइल, ये एक लेटिन वर्ड, लेटर से डिराइव हुआ है इसका नाम कहां से आया, एक लेटिन वर्ड है लेटर, ठीक है, तो उससे ये डिराइव हुआ है, इसका नाम पड़ा लेटराइट, लेटर से कर दिया उन्होंने लेटराइट। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रिक, लेटर का मतलब होता है ब्रिक, ईट। ओके, ठीक है, आगे डेवलप्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होते हैं उनमें ये डेवलप होती है। ओके, जैसे मैं बताती हूँ आपको, ये अर्थ है, ये हो गया इसका इक्वेटर, ये हो गया इसके ट्रॉपिक्स, ठीक है, ये हो गए इसके पोलर रीजन्स, तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो यहाँ ट्रॉपिक्स, इस एरिया को ना ट्रॉपिक्स कहते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस एरिया का ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, इन एरिया का जो क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया का जो क्लाइमेट होता है, वहां पे ये डेवलप होती है। तो ये जो सॉइल हमको कहाँ मिलेगी, ये हमको इन एरियाज में मिलेगी। ठीक है, इन एरियाज में जो कंट्रीज है ना, उन यहाँ पे ये हमको मिलेगी सॉइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, बहुत बारिश हुई उसकी वजह से लीचिंग हो जाती है और इसलिए ये सॉइल बनती है। ये सॉइल जो है ना वो बहुत एसिडिक होती है, ठीक है, बहुत एसिडिक होती है, और इसका पीएच कितना होता है, कम होता है। जितना कम पीएच उतनी ज्यादा एसिडिटी, उतनी ज्यादा एसिडिक, तो ये सॉइल जो है वो बहुत एसिडिक होती है। इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, डेफिशिएंट होती है ये, और ज्यादातर ये सदर्न स्टेट्स में पाई जाती है, वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, महाराष्ट्र और उड़ीसा के। तो ये कहाँ आकर करती है, सबसे ज्यादा आकर करती है सदर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न घाट रीजन में, महाराष्ट्र के, उड़ीसा में, वेस्टर्न बंगाल के पास, वेस्ट बंगाल के पास में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में थोड़ी स्कैटर्ड है ये। तो ये यहाँ इन रीजन्स में ये सॉइल पाई जाती है। आगे हम मैप में देखेंगे ना, तो उसमें हम क्लियर देख पाएंगे कहाँ कहाँ है ये सॉइल। ओके, लेटराइट सॉइल का ये आगे है। जब ना ये डिसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट में होती है, मतलब ये सॉइल अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट में है और डेसिडियस फॉरेस्ट में है, तो यहाँ पे ह्यूमस ज्यादा होगा, रिच होगा, बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होगा इसमें। और अगर ये वेजिटेशन या फिर सेमी एरिड एनवायरनमेंट में होती है, तो यहाँ उस सॉइल में ह्यूमस पुअर होता है, कम अमाउंट में ह्यूमस होता है उसमें। ठीक है, ये बहुत इजिली एरोड हो जाती है और डिग्रेड हो जाती है, मतलब इजिली एरोड हो सकती है, इजिली इसका इरोजन हो जाता है और इजिली ये सॉइल जो है डिग्रेड हो जाती है, खराब हो जाती है। अगर हम सॉइल कंजर्वेशन करें, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें, स्पेशली कहाँ पे, क्योंकि हमने देखा कि सदर्न पार्ट में पाई जाती है ये, ठीक है, तो अगर हम प्रॉपरली अच्छे से सॉइल को कंजर्व करके इसको यूज करें, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स इसमें लगाएं, कहाँ पे, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, तो इस सॉइल को हम कॉफी और टी के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉफी और टी को ग्रो करने के लिए इस सॉइल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला वाली रीजन्स में अगर हम प्रॉपर कंजर्वेशन टेक्निक्स यहाँ पे लगाएंगे, तो रेड लेटराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर सुटेबल फॉर कैश्यू नट। और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरला में जो लाल कलर की लेटराइट सॉइल है वो काजू के लिए बहुत अच्छी है, कैश्यूज यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज ऑफ रेड लेटराइट सॉइल। ओके, अब क्या है, अब नेक्स्ट सॉइल है एरिड सॉइल। इसका कलर क्या होता है,
इट इज रेड टू ब्राउन इन कलर, रेड से ब्राउन कलर में होती है। टेक्सचर इसका सैंडी होता है, सैंड जैसी होती है, सलाइन नेचर होता है। ओके, कुछ एरियाज में सॉल्ट कंटेंट इसमें इतना ज्यादा होता है, इतना, हाँ, वेरी हाई, एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेटिंग द वाटर। मतलब इस कुछ एरियाज में इसमें सॉल्ट कंटेंट इतना होता है कि एवापोरेट करके हम सॉल्ट ही बना सकते हैं। ठीक है, इतना सॉल्ट कंटेंट इसमें होता है। कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं इससे, कॉमन सॉल्ट निकाल सकते हैं हम इससे। प्रेजेंट इन ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर एरियाज, ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर एरियाज, जो जहां पे हाई टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर होता है, और क्लाइमेट कैसा होता है, ड्राई, सूखा क्लाइमेट होता है, वहां पे ये प्रेजेंट होती है। और क्यों? वहां पे एवापोरेशन फास्ट होता है, और उसकी वजह से जो सॉइल है वो ह्यूमस और मॉइस्चर में लैकिंग होती है। ये पॉइंट नहीं है बेटा, ये यही कंटिन्यू, ये एरो देख रहे हैं ना आप, तो ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर एरियाज में प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से एवापोरेशन जल्दी होता है, और उसकी वजह से जो सॉइल है उसमें ह्यूमस कम होता है और मॉइस्चर कम होता है, कमी होती है इसकी। ओके, और जो लोअर होराइजन्स है सॉइल के, मतलब सॉइल की जो नीचे वाली सतह है, वो उसमें कंकड़ प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि कैल्शियम कंटेंट जो होता है वो होता है, वो जैसे जैसे नीचे जाते हो सॉइल में, तो कैल्शियम कंटेंट, कैल्शियम की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए उसमें कंकड़ प्रेजेंट होते हैं। उसकी लोअर वाली सतह पे, लोअर होराइजन्स में कंकड़ होते हैं। क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि कैल्शियम कंटेंट उसमें ज्यादा होता है। जब जैसे हम नीचे जाएंगे सॉइल में, वैसे वैसे उसका कैल्शियम जो है वो ज्यादा रहता है, इसलिए क्या होता है, उसमें कंकड़ बनते हैं, कंकड़ रहते हैं उसकी लोअर होराइजन्स में, नीचे वाली होराइजन्स में। ठीक है, अब क्या होता है, अब देखा हमने भैया कंकड़ है इसमें, अब क्या है, अब कंकड़ की लेयर है, ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा वाटर का, वाटर उसमें फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहा, वाटर नहीं जा पा रहा, रिस्ट्रिक्ट कर देते कंकड़, भैया हम पानी नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, तो इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, क्या नहीं हो पाता है, इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। अगर प्रॉपर इरिगेशन करें हम इस सॉइल का, अगर हम प्रॉपर इरिगेशन करें इस सॉइल का, तो सॉइल क्या हो जाती है, कल्टीवेबल बन जाती है। अगर हमने उसका अच्छा इरिगेशन किया है सॉइल का, कि हम उसको अच्छा पानी दे रहे हैं, तो सॉइल कल्टीवेबल हो जाती है, उसमें हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, कल्टीवेट करने के लायक हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर इरिगेशन करेंगे तो सॉइल जो है वो कल्टीवेबल बन जाएगी, जैसे वेस्टर्न राजस्थान में। ठीक है, अगर यहाँ वेस्टर्न राजस्थान में प्रॉपर इरिगेशन किया जा रहा है, तो वहां पे ये सॉइल जो है वो कल्टीवेबल हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है? ये ना हिली और माउंटेनियस एरियाज में पाई जाती। फॉरेस्ट कहां पे? फॉरेस्ट में पाई जाएगी। फॉरेस्ट सॉइल से समझ लो आपकी ये जंगलों में पाई जाएगी, फॉरेस्ट एरिया में पाई जाएगी। ठीक है, तो जो हिली और माउंटेनियस एरियाज होते हैं ना, जो पहाड़ी एरिया होते हैं, जहां पे रेन फॉरेस्ट होता है, वहां पे ये सॉइल जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, हिली और माउंटेन एरिया में ये सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल प्रेजेंट होती है। इसका जो सॉइल टेक्सचर है वो माउंटेन के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। मतलब जिस माउंटेन में ये सॉइल है, और उस माउंटेन के ऊपर डिपेंड करेगा कि सॉइल का कैसा टेक्सचर रहेगा, फाइन रहेगी या कोर्स रहेगी, बारीक रहेगी, या जो कोर्स को अब हिंदी में क्या बोलते हैं, कोर्स को याद नहीं आ रहा है मुझे, कोर्स मतलब मोटी मोटी सॉइल रहेगी या एकदम पतली सॉइल रहेगी, बारीक रहेगी। तो ये जो टेक्सचर है ना, ये डिपेंड करता है माउंटेन के ऊपर, जहां पे सॉइल ये प्रेजेंट है, जिस माउंटेन पे प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। वैली साइड्स में, जो वैली होती है ना माउंटेन्स में, वैलीज होती हैं ऐसी, ठीक है, वी शेप में, वो लोमी और सिल्टी होती है वहां पे सॉइल। अपर स्लोप, जो माउंटेन के जो अपर स्लोप्स होते हैं, वहां पे मोटी कोर्स ग्रेन होते हैं। तो मैंने कहा ना, माउंटेन का एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा कि सॉइल का टेक्सचर क्या है। वैली में है तो लोमी और सिल्टी है, और स्लोप्स में, अपर स्लोप्स में है तो कोर्स ग्रेन है।
ठीक है, जो स्नोई एरियाज है हिमालयाज के, हिमालय का जो क्या, जहाँ पे बर्फ गिरती है, जहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो जो स्नोफॉल वाले एरियाज हैं हिमालय के, वहां पे सॉइल जो है डेन्यूडेटेड होती है, एसिडिक होती है और लो ह्यूमस कंटेंट होता है। वहां पे सॉइल डेन्यूडेटेड होती है, ठीक है, एसिडिक होती है वहां की सॉइल और लो ह्यूमस कंटेंट होता है। तो कहाँ पे, जो स्नो वाला एरिया होता है, जहां पे स्नो गिरती है हिमालयाज में, वहां की सॉइल जो है ये डेन्यूडेटेड है, एसिडिक है और इसमें ह्यूमस भी कम है। ओके, तो लोअर वैलीज जैसे रिवर्स में, टेरेसेस में और एलुवियल फैंस में ये सॉइल जो है बहुत फर्टाइल होती है, बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है इन जगह पे ये सॉइल। आगे बढ़ते हैं, देखो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया मैप से। आपको ना अगर मैप में आपने अगर मैप पढ़ लिया ना, तो आपको याद रहेगा कौन सी सॉइल कहाँ पे है, क्योंकि जब हम पॉइंट्स में पढ़ेंगे तो वो चीजें भूलने का ज्यादा चांस होता है। बट अगर आपने मैप पे ये सॉइल प्रैक्टिस कर ली तो आपको बहुत इजी रहेगा याद करना कि किस एरिया में पाई जाती है। ये मैप आपका एनसीईआरटी में है, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको बार बार मतलब देखो, बार बार जब आप सॉइल पढ़ रहे हो ना, तो इस मैप को बार बार देखो कि अच्छा इस सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये कहाँ कहाँ है, इस सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये कहाँ कहाँ है। और इसको ना प्रैक्टिस करो आप थोड़ा, कैसे मैप प्रैक्टिस करते हैं वो आगे लेक्चर्स में पता चलेगा। तो इसको प्रैक्टिस करो तो आपको याद रहेगा कि सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन याद रहेगा कि किस एरिया में कौन सी सॉइल प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं सबसे पहले हम कौन सी सॉइल देखें। सबसे पहले हम देखते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ये वाली फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। देखो हमने कहा क्या देखा था कि फॉरेस्ट वाले एरिया में प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे सॉरी माउंटेन वाले एरिया में प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे ये सॉइल प्रेजेंट है इस एरिया में, क्योंकि जहां जहां माउंटेन्स हैं तो इस एरिया में सॉइल प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद एलुवियल सॉइल कहाँ पे प्रेजेंट है, एलुवियल सॉइल कहाँ प्रेजेंट है, कितना ज्यादा एरिया है एलुवियल सॉइल का, देखो ये एरिया कितना ज्यादा एरिया है, ये नॉर्दर्न प्लेन, राजस्थान, गुजरात, ईस्ट साइड भी है। तो ये पूरी कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी एलुवियल सॉइल। उसके बाद कौन सी आती है, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पे है, इस एरिया में है, ये देखो ये वाली एरिया हो गया, ये पूरा रेड एंड येलो सॉइल से है यहाँ पे। तो ऐसे ना आपको याद रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको एक डॉट भी बनाने की, नहीं, आपको एक मोटा मोटा याद रखना कि ओके यहाँ रेड एंड येलो सॉइल है, यहाँ एलुवियल सॉइल है ना, कहाँ पे क्या है थोड़ा थोड़ा याद रखना। ब्लैक सॉइल कहाँ थी, डेक्कन ट्रैप में थी, कहाँ थी, डेक्कन ट्रैप में थी ब्लैक सॉइल। देखो ये है ब्लैक सॉइल, ये पूरा एरिया इज डेक्कन ट्रैप, दिस इज व्हाट, दिस इज ब्लैक सॉइल। ओके, लेटराइट सॉइल कहाँ थी, अब लेटराइट सॉइल कहाँ थी, दिस इज लेटराइट सॉइल, ये है लेटराइट सॉइल, ये है लेटराइट सॉइल, ये तो छोटे छोटे उसमें बटी हुई है लेटराइट सॉइल, मतलब बहुत स्कैटर्ड है लेटराइट सॉइल। एरिड सॉइल कहाँ थी, जहां पे ड्राई और हाई टेम्परेचर है, कहाँ होता है, राजस्थान एरिया में, तो यहाँ पे क्या है, एरिड सॉइल है। तो देखो एक मैप में आपने पूरी सॉइल देख ली, कहाँ पे आपका माउंटेनियस सॉरी कहाँ पे आपकी कौन सी सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल है, कहाँ एलुवियल सॉइल है, कहाँ ब्लैक सॉइल, ये सारी सॉइल्स हमने एक मैप में कवर कर ली। तो मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बार बार प्रैक्टिस करना है और इसको बार बार देखना है, सॉइल्स यूं याद हो जाएंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। क्या है सॉइल इरोजन और क्या है सॉइल कंजर्वेशन। डेन्यूडेशन एंड वॉशिंग डाउन ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। ऊपर की ये हो गई पूरी सॉइल, ये जो ऊपर की लेयर है ये हो गई क्या, ये है टॉप लेयर, क्या है ये, दिस इज टॉप लेयर, दिस इज टॉप लेयर। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज टॉप लेयर, टॉप लेयर ऑफ सॉइल, दिस इज टॉप सॉइल, इसको कहते हैं टॉप सॉइल।
तो ये जो अपर लेयर है, जो टॉप लेयर है सॉइल की, जब ये वॉश डाउन हो जाती है, डेन्यूड मतलब यहाँ से जो सॉइल है वो वॉश हो रही है, बह रही है, निकल रही है, खराब हो रही है, इसको क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। तो इस लेयर में जो डेन्यूडेशन होता है और वॉश डाउन होता है सॉइल का, उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज सॉइल इरोजन। सो सॉइल इरोजन इज डेन्यूडेशन and washing down of upper layer of soil. Which layer of soil? Top layer of soil. Upper layer of soil is known as soil erosion. Okay. Soil erosion, soil formation go on simultaneously. यहाँ पे ना मैंने आपका काइंड ऑफ एक फ्लो चार्ट सा बनाया है ताकि easy to learn हो, easy to कैच द इंफॉर्मेशन हो। मतलब अगर आप पैराग्राफ में लिख दो ना तो चीजें बहुत डिफिकल्ट सी लगती हैं, और अगर हम उसी चीज को अगर हम कैसे कर देंगे, उसी चीज को हम पॉइंट वाइज में या फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना देंगे ना, तो बहुत जल्दी याद हो जाता है और याद भी रहता है कि अच्छा यहाँ पे इस पॉइंट के बाद ये था, इस पॉइंट के बाद ये था। चलो देखते हैं। तो सॉइल इरोजन और जो सॉइल फॉर्मेशन होता है ना, वो साइमल्टेनियसली होता है। मतलब सॉइल इरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है, सॉइल इरोड होती है ना, सॉइल का इरोजन होता है, और साथ साथ सॉइल फॉर्मेशन भी होता है। तो ये दोनों जो क्या है, वो क्या है? वो साइमल्टेनियसली होते हैं, वो साथ में होते हैं। क्या होते हैं? साथ में हो रहे हैं। अगर पर कब तक ये सही है? जब तक इनमें बैलेंस है, एक बैलेंस बना हुआ है। क्या है? एक बैलेंस बना हुआ है बिटवीन द टू। तो सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन व्हाट गोज ऑन साइमल्टेनियसली, ये साथ में होते हैं। पर उससे क्या होता है? साथ में होने से क्या होता है? एक बैलेंस बना के रखते हैं। ये साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, सॉइल इरोजन भी हो रही है, सॉइल फॉर्मेशन भी हो रही है, पर ये बैलेंस बना के। ऐसा नहीं है कि सॉइल इरोजन ज्यादा हो रही है और सॉइल फॉर्मेशन कम हो रही है, तो बैलेंस खराब हो गया ना। तो ये दोनों बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ये क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द टू। दोनों अपने आपस में जो है बैलेंस बना के रखते हैं ये दोनों। अगर क्या हो जाए, अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, कब तक सही है? तब तक बैलेंस है। अगर बैलेंस बिगड़ा तो काम भी बिगड़ा। तो बैलेंस अगर डिस्टर्ब हो जाए, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, बैलेंस हटा तो दुर्घटना घटी। राइम नहीं कर रहा है बट समझ जाओ। बैलेंस अगर डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन की वजह से बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, ओवरग्रेजिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, माइनिंग हो रही है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है? बैलेंस खराब हो रहा है। अभी तक तो बैलेंस था, सॉइल इरोजन भी हो रहा है, साथ में सॉइल फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो बैलेंस है। पर अब क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है बैलेंस। और कैसे डिस्टर्ब हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटे जा रहे हैं, ग्रेजिंग बहुत ज्यादा हो रही है, कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है, माइनिंग होती जा रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? बैलेंस खराब हो रहा है, बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। और बैलेंस खराब हो रहा है तो जो नेचुरल फोर्सेस हैं, जैसे विंड चल रही है तो एक नेचुरल फोर्स है, ये वाटर रन कर रहा है तो एक नेचुरल फोर्स है, ग्लेशियर एक नेचुरल फोर्स की उसमें बह रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? फिर सॉइल इरोजन हो जाता है। सॉइल इरोजन होता कैसे है? पानी आता है, ऊपर की सॉइल को ले जाता है, तो वो काइंड ऑफ इरोज हो जाता है। पर अगर पेड़ हो, ग्रास हो, तो वो सॉइल क्या रिस्ट्रिक्ट रहती है, उसका फ्लो जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। मान लो पानी बह रहा है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है, अगर यहाँ सिर्फ मिट्टी है, ओनली मिट्टी इज देयर एंड नो पेड़ पौधा, व्हाट इज देयर? ओनली मिट्टी इज देयर एंड नो पेड़ पौधा, तो ये सॉइल लूज है, तो पानी आएगा इसको बहा के चला जाएगा। पर अगर यहाँ पे पेड़ पौधे लगा जाए, ठीक है, ग्रास है, पेड़ पौधे हैं, तो सॉइल क्या है, थोड़ी टाइट हो जाएगी ना, उसकी ग्रिप रहेगी, तो वो क्या, वो इतनी इजीली इरोड नहीं होगी, उसका इरोजन जो होगा वो कम होगा। तो क्या हो जाता है? बैलेंस खराब हुआ, और नेचुरल फोर्सेस तो भैया हमारे नेचुरल फोर्सेस वो तो चलेंगे, विंड है, वाटर है, ग्लेशियर तो मूव होंगे। तो जब ये नेचुरल फोर्सेस मूव हो रहे हैं और बैलेंस हो बिगड़ गया है, तो भैया सॉइल इरोजन होना है, तो फिर ज्यादा हो ही रही है सॉइल इरोजन। तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? इतना तो बता दिया, याद तो हो ही गया होगा, फिर से बता देती हूँ एक बार, क्विक रिविजन, पूरा फ्लो चार्ट। सॉइल इरोजन, सॉइल फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, ये एक स्टेप कंप्लीट। सॉइल इरोजन, सॉइल फॉर्मेशन साथ में हो रहे हैं और ये बैलेंस बना के रखते हैं।
बैलेंस बिगड़ रहा है किससे? डिफॉरेस्टेशन से, ओवरग्रेजिंग से, कंस्ट्रक्शन से, माइनिंग से, और भी ह्यूमन एक्टिविटीज, उनसे ये बैलेंस जो है बिगड़ा। बैलेंस बिगड़ा तो नेचुरल फोर्सेस तो भैया अपना काम करेंगे ही करेंगे, तो वो अपना हवा तो बहना रुक, हवा चलना तो बंद हो नहीं जाएगी, पानी बहना तो रुक नहीं जाएगा, तो ये तो अपना काम करेंगे। तो बस ये अपना काम कर रहे हैं और उसके क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, कंट्रोल ही नहीं है, होते जा रहा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका सॉइल इरोजन। अब इसी में आगे है, नहीं नहीं ये सेकंड पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, वो तो हो गया। ओके, रनिंग वाटर। ठीक है, रनिंग वाटर क्लेई सॉइल्स है, सॉइल है, क्लेई है बहुत। क्ले जो क्ले होती है ना, क्या बोलते हैं क्ले को, क्या कहते हैं वो जो, वो भी आता है, वो मिट्टी जिससे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, वो प्ले वाली, खेलने वाली मिट्टी भी आती है जो, उसको वो क्ले होती है। ठीक है, तो जो क्लेई सॉइल होती है, उससे जब पानी रन करता है, मान लो ये क्ले सॉइल है, ठीक है, इससे पानी रन कर रहा है, ठीक है, पानी इसमें आया, ठीक है, पानी आ रहा है, इसमें पानी आ रहा है, तो इस ये पानी आया, अब वो क्लेई सॉइल में क्या कर देता है? डीप चैनल्स क्रिएट कर देता है, गहरे गहरे ऐसे चैनल्स बन जाते हैं उसमें। ठीक है, गहरे गहरे चैनल्स बन जाते हैं, और उन चैनल्स को हम क्या कहते हैं? ग्यूलीज। क्या कहते हैं? ग्यूलीज। ठीक है, तो डीप चैनल्स को क्या कहते हैं हम? ग्यूलीज। तो व्हाट आर ग्यूलीज? ग्यूलीज आर व्हाट? ये डीप चैनल्स हैं, deep channels which are formed in clay soils because of the action of running water. जब clay soil में running water आता है तो deep channels बन जाते हैं, और उन deep channels को क्या कहते हैं? gullies. Okay. Thus land becomes unfit for cultivation and known as bad land. अब gullies बन गई इसमें, deep channels बन गए, अब वो वहां पे आप उन डीप चैनल्स में तो आप खेती नहीं कर सकते ना, तो ऐसा बहुत सारा लैंड जो है ना वो ऐसे खराब हो जाता है, तो वो कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाता है, तो वहां पे आप कल्टीवेशन फिर नहीं कर पाते, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बैड लैंड। वो बैड, वो खराब हो गया, खराब बन गया, दैट इज बैड लैंड। ठीक है, बैड लैंड। जैसे चंबल बेसिन में रिवाइंस हैं, ये क्या है? ये बैड लैंड हो गया है, यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता, अनफिट हो गया है कल्टीवेशन के लिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे शीट इरोजन क्या है। शीट इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन देखा हमने, पानी आया ऊपर की लेयर को ले गया, दैट इज सॉइल इरोजन। शीट इरोजन क्या है भैया? When water flows as a sheet over large areas, लार्ज एरिया है उस पे शीट के फॉर्म में पानी आ रहा है, बहुत सारा पानी आ रहा है। ठीक है, इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, और इतने ही बड़े एरिया से पानी आ रहा है शीट के फॉर्म में, तो क्या होगा? क्या होगा? वो जो ऊपर का टॉप सॉइल है ना, उतने एरिया को पूरे उस टॉप सॉइल को बहा के ले जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या किया? इतने बड़े शीट के फॉर्म में जब पानी आया और उसने इतने बड़े एरिया की टॉप सॉइल को बहा के ले गया, तो दैट इज नोन एज शीट इरोजन। क्या कहते हैं? शीट इरोजन। So when water flows as a sheet, जब water sheet के फॉर्म में फ्लो कर रहा है and it washes down the top layer of the soil, that is known as sheet erosion. इसमें sheet word आ गया इसलिए sheet erosion है, बाकी erosion तो सेम ही है, पानी आया मिट्टी बहाई, erosion। sheet के फॉर्म में पानी आया मिट्टी बहाई, sheet erosion, सिंपल। अब हम पढ़ेंगे विंड इरोजन। अभी हमने क्या पढ़ा? पानी से हो रहा है, ठीक है। विंड क्या हो रहा है? विंड क्या हो रहा है? हाँ, इरोजन इज नॉट सिर्फ पानी से, इरोजन नेचुरल फोर्सेस से, पानी भी हो सकता है, विंड भी हो सकती है। ठीक है, तो इरोजन इज व्हाट? जब आप इरोजन की डेफिनेशन लिखोगे तो उसमें लिखोगे द रिमूवल और द वॉशिंग डाउन ऑफ द टॉप सॉइल बाय द प्रोसेस, बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर, तो दैट इज सॉइल इरोजन। मतलब टॉप सॉइल का वॉश डाउन होना, इट कैन बी विथ, मतलब वो किसी भी चीज से हो सकता है, वो विंड से भी हो सकता है और वो वाटर से भी हो सकता है, तो दैट इज सॉइल इरोजन। शीट इरोजन पर्टिकुलरली वाटर का है, कि वाटर का बहुत बड़ा शीट आया
और उसने पूरी उतना जो एरिया है उसका सॉइल वो बहा के लेके गया, तो दैट इज शीट इरोजन। अब हम पढ़ रहे हैं विंड इरोजन। क्या? जब विंड ब्लो होती है तो जो ऊपर की जो सॉइल होती है जो लूज होती है, ठीक है, जो ढीली सॉइल होती है जो लूज होती है उसके, और या फिर जो स्लोपिंग लैंड है, मतलब ऐसा स्लोप है, यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, और हवा आ रही है, ओके, तो ये जो स्लोपिंग लैंड हो गई और लैंड है उसके ऊपर सॉइल है, लूज है, ठीक है, तो विंड आएगी, विंड ब्लो कर रही है। अब भैया विंड ब्लो कर रही है तो विंड अपने साथ साथ इस लूज सॉइल को भी उड़ा ले जाएगी, ठीक है, इस लूज सॉइल को भी ले जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? विंड इरोजन। तो व्हेन विंड ब्लोज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड, जब विंड ब्लो कर रही है फ्लैट लैंड के ऊपर और स्लोपिंग लैंड के ऊपर, ये तो उन्होंने एक्स्ट्रा वो ऐड कर दिए, आप तो इतना लिख सकते हो, व्हेन विंड ब्लोज and the soil gets with it, gets away with it, gets washed away with it, gets मतलब विंड के साथ ही बह जाना सॉइल को, that is known as wind erosion। क्या है? तो when wind blows loose soil of flat or sloping land is known as wind erosion। sloping land या फिर फ्लैट लैंड के ऊपर लूज सॉइल है, विंड ब्लो करेगी और वो सॉइल वॉश अवे हो जाएगी, उसके साथ ही बह जाएगी, दैट इज नोन एज विंड इरोजन। ओके, आगे क्या है? डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग में भी अगर हम गलत मेथड्स यूज कर रहे हैं, प्लगिंग इन द रॉन्ग वे, गलत तरीके से हम प्लग कर रहे हैं, उसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। जैसे टेरेसेस पे ना अगर हम ऐसे अप एंड डाउन डायरेक्शन में प्लग करते हैं ना तो उसके कारण सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि जो सॉइल है ना वो लूज हो जाती है, ठीक है। तो फार्मिंग भी अगर हम गलत तरीके से कर रहे हैं, प्लगिंग भी अगर हम गलत तरीके से कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन होता है। यहाँ देखो स्लोप्स में क्या हो रहा है, स्लोप्स में अगर हम अप डाउन करके, जैसे अप और डाउन इस डायरेक्शन में हम प्लगिंग करते हैं तो क्या होता है? चैनल्स बन जाते हैं, और अभी हमने आगे पहले क्या पढ़ा था? चैनल्स बन जाते हैं तो अनफिट हो जाता है लैंड, बैड लैंड बन जाता है, तो कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं होता है वो। तो अप एंड डाउन डायरेक्शन में अगर हम प्लगिंग करते हैं तो उसके कारण चैनल बन जाते हैं और उसमें क्विक फ्लो हो जाता है वाटर का चैनल बन गया भाई, पानी इजीली से पास हो सकता है उसमें, तो उसके कारण क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी पूरी बह जाती है भाई, रोड हो जाती है, तो ये भी इरोजन करता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। ये लास्ट, ये यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया, बढ़िया, अच्छा सा पूरे से अच्छे से चैप्टर हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। तो लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं फटाफट से, अच्छे से, फटाफट क्यों, अच्छे से पढ़ते हैं, आराम आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन ना हम बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। पहला है कंटूर प्लगिंग, सेकंड है टेरेस फार्मिंग, थर्ड है स्ट्रिप क्रॉपिंग, फोर्थ है शेल्टर बेल्ट्स। ये जो है ना ये कंजर्वेशन टेक्निक्स है, इनको करके, कंटूर प्लगिंग करके, टेरेस फार्मिंग करके, स्ट्रिप क्रॉपिंग करके, शेल्टर बेल्ट्स लगा के हम क्या करते हैं? हम सॉइल को कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो कंटूर प्लगिंग क्या है? प्लगिंग अलोंग कंटूर लाइंस। कॉन्टूर लाइंस होती हैं, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कॉन्टूर लाइंस क्या होती हैं। अभी याद रखो कॉन्टूर लाइंस होती हैं, ठीक है, उसमें उसके अलोंग हम प्लग करते हैं जब, तो क्या होता है? फ्लो ऑफ वाटर कम हो जाता है, स्लो हो जाता है स्लोप्स पे, ठीक है, स्लोप है जैसे मान लो, इस पर कंटूर प्लगिंग कर रहे हैं तो क्या होता है? वाटर का फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है, सॉइल इरोजन कम होता है, ठीक है। तो कॉन्टूर प्लगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये करा जाना चाहिए। फिर है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है? हम स्टेप्स बना देते हैं, पहाड़ में स्टेप्स बना देते हैं, ऐसे उन स्टेप्स में हम फार्मिंग करते हैं, तो उससे भी क्या होता है? इरोजन रिस्ट्रिक्ट होता है, कम होता है इरोजन कम होता है। जैसे वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज जो है ना, वेस्टर्न और जो सेंट्रल हिमालयाज हैं, जो माउंटेन एरिया है, यहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है
और इरोजन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। आगे है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है? लार्ज फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। बहुत बड़ी फील्ड को ना ऐसी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं, ऐसी छोटी छोटी, जैसे मान लो ये फील्ड है, ऐसे ऐसी छोटी छोटी ना स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ऐसी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, और जैसे मान लो यहाँ पे क्रॉप है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉप लगाई गई है, तो इन क्रॉप्स के बीच में ना ये क्रॉप की स्ट्रिप हो गई, ये क्रॉप की स्ट्रिप हो गई, तो इन क्रॉप्स के बीच में ग्रास लगा दी जाती है, ठीक है, क्या कर दी जाती है, ग्रास लगा दी जाती है। तो दिस इज स्ट्रिप क्रॉपिंग कि एक लार्ज फील्ड है, उसको क्या किया, उसको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, स्ट्रिप्स में डिवाइड किया और क्रॉप्स लगाई गई, और बीच क्रॉप्स के बीच में ना ग्रास की स्ट्रिप्स लगा दी गई, ग्रास ग्रो कर दी गई उनमें। तो उसके कारण क्या होता है, जो विंड का फोर्स है वो ब्रोक होता है। जैसे विंड आ रही है तो विंड जो है ना वो एकदम से साए साए नहीं निकल जाती, वो ब्रेक होके निकलती, मतलब रुक रुक के रिस्ट्रिक्ट होती है वो। तो उससे क्या होता है, उससे सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। अगर विंड साए से निकल जाएगी भाई तो जो लूज सॉइल है वो तो साथ में उड़ा के ले जाएगी ना, पर ऐसी क्रॉप्स है उनके बीच बीच में घास लगा दी तो विंड का फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो वो जो सॉइल है वो ले नहीं जा पा रही है, वो कम ले जाती है, ठीक है, मतलब इरोजन कम होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है, इरोजन प्रिवेंट होता है। ओके, ये हो गया हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। फिर लास्ट है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या है, एक ट्री की लाइन को प्लांट कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं शेल्टर रो, ठीक है, शेल्टर मतलब शेल्टर बनाने के लिए ट्रीज को एक लाइन में प्लांट कर दिया, एक शेल्टर बन गया, ठीक है, शेल्टर बन गया। उसके बाद जो ये रोज होती है, मतलब कुछ नहीं है, शेल्टर बेल्ट भी काइंड ऑफ सेम ही है, ट्री है, यहाँ पे ना ट्री लगा दिए गए, ठीक है, ट्री लगा दिए गए, तो ये ट्री की रो को जो क्या कहेंगे, हम शेल्टर कहेंगे, ठीक है, एक शेल्टर बनाने के लिए ये ट्री की रो को मतलब ट्रीज लगा दिए गए। अब इस रो को जो है ना, इस रो को हम क्या कहते हैं, इसको शेल्टर बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं। और इसने क्या करते हैं, ये शेल्टर बेल्ट क्या करते हैं, ये जो सैंड ड्यून्स है ना, जो सैंड ड्यून्स होते हैं, जैसे ऐसे होते हैं ना सैंड ड्यून्स, रेगिस्तान में देखते हैं सैंड के पहाड़, ये ड्यून, सैंड ड्यून, तो ना क्या होता है, इनको स्टेबलाइज करने के लिए लगाए जाते हैं। ये डेजर्ट एरियाज में ये शेल्टर बेल्ट्स का ये जो आइडिया है ये फॉलो किया जाता है। तो इन सैंड ड्यून्स को नहीं तो भैया हवा आएगी और सैंड को उड़ा ले जाएगी ना, तो क्या करते हैं, शेल्टर बेल्ट्स लगा देते हैं इनमें, कि रोज होती हैं ट्रीज की, इन रोज में से मतलब एक लंबी लंबी लाइंस है, उसमें ट्री लगे हुए हैं, ट्री को लगा देते हैं, तो वो क्या करता है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है। वही यहाँ जो हमने पढ़ा ना कि विंड की फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है, तो ये क्या करते हैं, ये स्टेबलाइज करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, स्टेबलाइज कैसे करेंगे भैया, अगर ड्यून है, ठीक है, ड्यून है, आसपास कुछ पेड़ नहीं है, ठीक है, अब हवा आई, ठीक है, तो क्या किया इसने, सैंड उड़ा के चली गई, आगे बढ़ गई। अब अगर हमने यहाँ पे शेल्टर बेल्ट लगा दिया, शेल्टर बेल्ट क्या है, शेल्टर बेल्ट ट्रीज हैं, एक लाइन में ट्रीज लगा देना, सिंपल सी लैंग्वेज में एक सीधी लाइन में ट्रीज को लगा देना, दैट इज अ शेल्टर बेल्ट, ठीक है। तो ट्रीज लगा दी हमने, तो क्या हुआ भैया, विंड आई, विंड का फ्लो क्या हुआ, रिस्ट्रिक्ट किया ना, ट्रीज खड़ी हैं, विंड आ रही है भैया तो वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है ना, यहाँ पे ऐसी आके रुक जा रही है, रिस्ट्रिक्ट हो रही है, उसका फ्लो ब्रेक हो रहा है। तो उससे क्या होता है, सैंड ड्यून्स का जो इरोजन, मतलब जो सैंड बह रही थी साथ में उड़ जा रही थी, वो कम हो रहा है। तो जो सैंड है, वो सैंड ड्यून्स है, वो स्टेबलाइज रह रहे हैं, वो स्थिर हो रहे हैं, स्टेबलाइज हो रहे हैं, वो स्थिर हो रहे हैं, ठीक है। तो शेल्टर बेल्ट आर व्हाट, दे आर लाइंस ऑफ ट्रीज, ट्री की लाइन टू फॉर्म शेल्टर, उनको प्लांट किया जाता है टू फॉर्म शेल्टर। और ऐसी जो रोज होती हैं, ऐसी जो लाइंस होती हैं ट्री की, उसको हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स। और इनको कहाँ लगाया जाता है, इनको लगाया जाता है स्पेशली डेजर्ट वाले एरिया में, जो वेस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया में जो डेजर्ट है उस एरिया में भी लगाया जाता है। और
इसकी मदद से जो सैंड ड्यून्स का स्टेबलाइजेशन होता है, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं। खत्म, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, खत्म, खलास। तो एक चैप्टर हमने देखो फटाफट कंप्लीट कर लिया, एकदम सही तरीके से सारी वो इंफॉर्मेशन है उसमें, आप एकदम, और रिवीजन वाला लेक्चर भी लेके आएंगे जिसमें क्विक रिवीजन होगा। आगे सीरीज आएगी, लेक्चर सीरीज, तो उसमें रिवीजन वाला सीरीज भी हम लेके आएंगे आगे। तो अभी इस चैप्टर को बढ़िया पढ़िए आप, इससे है ना पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। एक चैप्टर देखो फटाफट हो गया फिनिश उसका, ज्योग्राफी का कितना बड़ा चैप्टर था बट क्विकली हमने इसको फिनिश कर दिया। तो उसको बढ़िया अच्छे से आप पढ़ो, है ना, और चिल करो, रॉक करो, खुश रहो। तो ठीक है, नया सेशन स्टार्ट किया है 2022-2023 हुआ है नया सेशन स्टार्ट, तो हम नए बैच लेके आ रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएगा, साइंस पढ़ाएगा कोई, है ना, सब सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे यहाँ पे, सब पढ़ेंगे अपन मस्त। और मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाने वाली हूँ। आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर। तो मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सोशल साइंस, ठीक है। तो मेरी क्लासेस रहेंगी मंडे और थर्सडे को, मेरी क्लासेस मंडे और थर्सडे को रहेंगी शाम 7 से 8 बजे, 7 PM to 8 PM मेरी क्लासेस रहेंगी। तो आओ क्लासेस में पढ़ो, और सोशल साइंस यही याद कर लो, मैं वैसे भी बहुत बार रिपीट कर देती हूँ क्लासेस में ही, तो याद हो जाता है। तो ठीक है, आओ पढ़ो, चिल करो, ऐश करो, है ना, मजे करो, आगे चलो। आगे हाँ क्या है, हमने आपके लिए स्कोर प्लस ऐप डेवलप किया है। क्यों किया है, ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। इस ऐप से आप हमारे लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में, और आप इन नोट्स को डाउनलोड करो और इनको यूटिलाइज करो, है ना, यूटिलाइज करो, सही तरीके से आपके लिए बनाए गए हैं ये, तो बिल्कुल इनको यूज करो और रॉक करो। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।